Mount Everest, which is the tallest peak on the planet, lies in the Himalayan range. Climbing It has an Mount elevation. Everest has always been a tough task, but now it's only getting tougher because the Everest is getting taller. You're not kidding? Now, 100 years after a British mountaineer disappeared on an expedition to Mount Everest, climbers appear to... दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सपने देखते हैं और दूसरे जो उन सपनों को जीते हैं। एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक ऐसी मंजिल है जो सिर्फ डेयर डेविल्स के लिए बनी है। यहाँ सिर्फ एवरेस्ट का बुलंद शिखर नहीं, मौत का एक ऐसा दायरा भी है जिसमें एक बार फंस गए तो वापस आना मुश्किल है। हर साल हजारों लोग एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना लेकर आते हैं, कुछ जीत जाते हैं, कुछ वापस लौट जाते हैं और कुछ इस पहाड़ का हिस्सा बन जाते हैं हमेशा के लिए। आज हम देखेंगे एवरेस्ट का असल चेहरा, इसका इतिहास, इसका अस्तित्व और ये क्यों सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि मनुष्य की सहन शक्ति का अंतिम परीक्षा है। माउंट एवरेस्ट जो 8,848.86 मीटर्स या 29,032 फीट ऊंचा है, सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन नहीं है बल्कि एक सिंबल ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, ये एक ऐसी जगह है जिसमें एक गलती भी मौत बन सकती है। एवरेस्ट सिर्फ नेचर का एक चमत्कार नहीं है, ये एक जीता जागता जियोलॉजिक कारण है। ये माउंटेन हर साल 4 मिलीमीटर और बढ़ता है। क्या आप सोच सकते हैं ये हिमालय कभी एक समुंदर का हिस्सा था? दुनिया को एवरेस्ट का असली हाइट पहली बार 1856 में पता चला जब ब्रिटिश सर्वेयर्स ने इसकी माप तौल की और फाइनली 2020 में नेपाल और चाइना ने मिलकर ऑफिशियली इसका हाइट 8,848.86 मीटर्स कंफर्म किया। ये एक चैलेंज है, एक सफर है और एक सपना है जो सिर्फ कुछ लोग ही पूरा कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट का असल नाम ये नहीं था? यह नाम एक ब्रिटिश सर्वेयर्स के नाम पर रखा गया था जो खुद भी नहीं चाहता था कि उसके नाम पर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हो। ये थे सर जॉर्ज एवरेस्ट जो 19 शताब्दी में ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे। जब उनके सहयोगी एंड्रयू वॉग ने कहा कि ये माउंटेन का कोई लोकल नाम कंफर्म नहीं है तो उसने एवरेस्ट का नाम रखा दिया, लेकिन ये सच नहीं था क्योंकि एवरेस्ट का असली नाम तो पहले से ही था। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता था, यानी द हेड इन द ग्रेट ब्लू स्काई, और तिब्बत में ये कोमलुंगमा था जिसका मतलब गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड। एवरेस्ट के असली लोग शेरपास इस पहाड़ को एक पवित्र देवी मानते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक जीवित देवी का रूप है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहली बार 1847 में पीक बी के रूप में देखा गया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट होगा। 1856 में ब्रिटिश सर्वेयर्स ने इसकी हाइट मेजर की 29,002 फीट या 8,839.8 मीटर और 1865 में इसे माउंट एवरेस्ट नाम दे दिया गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जीत आई 1953 में जब दुनिया के दो सबसे बहादुर लोग सर एडमंड हिलेरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे फ्रॉम नेपाल ने सबसे पहली बार इस पर जीत हासिल की। 29 मई 1953 ये दिन आज भी एवरेस्ट की कहानी का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। एक जगह है जहां ज्यादा देर तक इंसान जिंदा नहीं रह सकता, जिसे लोग कहते हैं डेथ जोन। एवरेस्ट के 8,000 मीटर्स के ऊपर ऑक्सीजन की लेवल सिर्फ 33% रह जाती है। यहाँ एल्टीट्यूड सिकनेस, हेलुसिनेशंस और हाइपोक्सिया शुरू हो जाता है। कुछ क्लाइंबर्स को हेलुसिनेशंस होते हैं, उन्हें लगता है कि उनका साथी उनके साथ चल रहा है जबकि असल में वो अकेले होते हैं। ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ एक गलत कदम, 1 मिनट बिना ग्लव्स के और आपके हाथ जमकर काले हो जाते हैं। और सबसे बुरा, यहाँ छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती है। एवरेस्ट इंसान के लिए नहीं बना, लेकिन फिर भी इंसान उस पर जीत हासिल करने जाता है। यहाँ जो गिरता है वो अक्सर कभी वापस नहीं आता है। एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा लाशें आज भी
यहीं पड़ी है क्योंकि इन्हें वापस लाना लगभग नामुमकिन है। ये सब कुछ शुरू हुआ 29 मई 1953 को, जब सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने एवरेस्ट के शिखर पर पहली बार अपनी जीत दर्ज की। सुबह के 11:30 बजे -40 डिग्री सेल्सियस की एक्सट्रीम कोल्ड में ये दोनों एवरेस्ट की चोटी पर खड़े थे, दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। सिर्फ 15 मिनट और फिर शुरू हुआ वापस आने का सफर। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये दिखाता था कि इंसान चाहे तो प्रकृति के सबसे बड़े चैलेंजेस को भी हरा सकता है। एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के चढ़ने का सोचने भी एक पागलपन था, लेकिन एक इंसान था जो इस पागलपन को रियलिटी में बदलने वाला था, रेनहोल्ड मैसनर। 1978 में मैसनर ने बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। ये एक ऐसा अचीवमेंट था जो साइंस और माउंटेनियरिंग दोनों के लिए इम्पॉसिबल माना जाता था। उस वक्त लोग कहते थे इंसान सिर्फ एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता। मैसनर ने ये प्रूव कर दिया कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है। पहाड़ों का सफर सिर्फ मर्दों का नहीं, और ये प्रूव किया एक और लेजेंड ने, जुनको तेवेई। 1975 में जुनको तेवेई एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। उनका सफर आसान नहीं था। एवरेस्ट ने उनका स्वागत एक एवलांच से किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ये कदम सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक नई एरा की शुरुआत थी। एवरेस्ट सिर्फ क्लाइंबर्स का नहीं है, इस पहाड़ का असली राजा कोई और है, कमी रीता शेरपा। कमी रीता शेरपा ने 28 बार एवरेस्ट पर चढ़कर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो शायद ही कोई तोड़ सके। एवरेस्ट की एक सबसे पुरानी और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू एर्विन का गुम होना। 1924 में ये दोनों क्लाइंबर समिट अटेम्प्ट पर निकले, लेकिन वापस कभी नहीं आए। क्या ये समिट तक पहुंच गए थे? कोई नहीं जानता। 1999 में मैलोरी का शव मिला, लेकिन इरविन अब भी एवरेस्ट में कहीं लॉस्ट है, और सबसे बड़ी बात, उनका कैमरा अब तक नहीं मिला। अगर मिला तो शायद हमें एवरेस्ट की सबसे बड़ी मिस्ट्री का जवाब मिल जाए। एवरेस्ट के सबसे बदकिस्मत दिनों में से एक था मई 1996 में, जब एक स्टॉर्म ने 8 लोगों की जान ले ली। ये एक ट्रेजेडी थी जो एवरेस्ट की रियलिटी दिखाती है। रॉब हॉल और स्कॉट फिशर जैसे एक्सपर्ट गाइड्स भी इस स्टॉर्म का शिकार बन गए। एवरेस्ट माफ नहीं करता, और ये ट्रेजेडी उसका सबसे बड़ा सबूत है। एवरेस्ट एक अजीब जगह है, यहाँ इंसान जीत भी सकता है और हमेशा के लिए खो भी सकता है। एक नाम जो एवरेस्ट पर हमेशा के लिए छोड़ा गया है, ग्रीन बूट्स। और एक और नाम जो एवरेस्ट की सबसे बड़ी एथिकल डिबेट बना, डेविड शार्प। एक क्लाइंबर जो मर रहा था और लोग उसे देखते रहे, लेकिन कोई नहीं रुका। माउंट एवरेस्ट ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक जीत की कहानी भी है और एक हार का शोक भी। हर समिट पर एक नाम लिखा गया है और हर स्टॉर्म ने कुछ कहानियां खो गई है। एक तरफ सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जैसे लोगों ने एवरेस्ट पर जीत हासिल की, और दूसरी तरफ मैलोरी एंड इरविन, डेविड शार्प और 2014 के शेरपास जैसे लोग हमेशा के लिए यहीं के हो गए। कोई किसी स्टॉर्म का शिकार बना, कोई ऑक्सीजन की कमी से, और कुछ लोग एवरेस्ट की इन्हीं रास्तों पर अपनी अंतिम सांस लेने को मजबूर हो गए, जिन रास्तों ने उनको बुलाया था। 1922 एवरेस्ट ने अपनी पहली बलि मांगी। 7 शेर्पा पॉटर्स एक एवलांच में खो गए। ये एवरेस्ट का पहला बड़ा सेक्रीफाइस था, लेकिन आखिरी नहीं। उस दिन एवरेस्ट ने एक साफ संदेश दिया, ये पहाड़ सिर्फ हिम्मत वालों के लिए है, लेकिन हिम्मत का मतलब ये नहीं कि एवरेस्ट माफ करेगा। 2014 में एवरेस्ट ने 16 शेरपाओं को हमेशा के लिए अपने साथ समेट लिया। ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था जो शेर्पा कम्युनिटी ने दिया। 2019 एवरेस्ट पर एडवेंचर से ज्यादा एक ट्रैफिक जाम बन गया। एक ही सीजन में 11 लोग मौत का शिकार हो गए। ये साबित करता है कि एवरेस्ट सिर्फ एक सपना नहीं, एक ऑब्सेशन बन गया है। एक सवाल जो हर बार पूछा जाता है, लोग एवरेस्ट पर अपनी जान क्यों दांव पर लगाते हैं? हर इंसान एवरेस्ट पर अलग वजह से जाता है। किसी के लिए ये एक पर्सनल चैलेंज है, किसी के लिए एक लीगेसी, और किसी के लिए एक सपना जो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। एवरेस्ट सिर्फ पहाड़ नहीं, ये एक कसौटी है, और इस कसौटी को पार करने के लिए सिर्फ जुनून नहीं, तैयारी भी जरूरी है। क्या तुम सोच सकते हो कि सिर्फ हिम्मत से एवरेस्ट जीता जा सकता है? गलत।
जो एवरेस्ट पर पहुंचना चाहते हैं उनकी तैयारी पहाड़ों पर चढ़ने से पहले उनके दिमाग और शरीर की ट्रेनिंग से शुरू होती है। एवरेस्ट की तैयारी किसी एक महीने या एक साल का काम नहीं, ये एक मिशन है जो 1 से 3 साल तक चलता है। इसमें यूज होती है जैसे एरोबिक फिटनेस, हर दिन 6 से 8 घंटे ट्रैक करने की तैयारी, चाहे वो ट्रेडमिल हो या हिमालय की छोटी पहाड़ी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पीछे 20 से 25 केजी का लोड, हाथों में आइस एक्स और दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य, समिट। मेंटल टफनेस, एवरेस्ट सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से जीता जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो, थकान हद पार, तब सिर्फ एक चीज काम आती है, मेंटल स्ट्रेंथ। हर सांस महसूस करो, क्योंकि एवरेस्ट पे यही सांस तुम्हारी ताकत बनेगी या तुम्हारी कमजोरी। एवरेस्ट पर सिर्फ इंसान नहीं जीता, उसका गियर भी जीता है। तुम्हारी तैयारी सिर्फ सफल होगी जब तुम्हारे साथ वही सामान होगा जो एवरेस्ट के एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना कर सके। उसमें इंक्लूडेड है ऑक्सीजन टैंक्स। जब हवा में सिर्फ 33% ऑक्सीजन हो, तब ये टैंक्स तुम्हारी जिंदगी का सहारा बनते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर सूट्स, हवा -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। बिना प्रॉपर सूट के ये हवा सिर्फ एक चीज करेगी, तुम्हें जिंदा निगल लेगी। आइस एक्सेस एंड क्रैम्पॉन्स, एवरेस्ट के ग्लेशियर्स पे सिर्फ एक गलती मौत का दरवाजा खोल सकती है। क्रैम्पॉन्स और आइस एक्स तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जीपीएस ट्रैकर्स एंड रेडियोस, कहीं भी खोज जाने का रिस्क नहीं ले सकते। जीपीएस और रेडियोस तुम्हारी एवरेस्ट की जुबान बन जाते हैं। एवरेस्ट जीतने का मतलब सिर्फ समिट तक पहुंचना नहीं, वापस लौटना भी है। और सिर्फ वही लोग लौटते हैं जो सर्वाइवल के गोल्डन रूल्स फॉलो करते हैं। गोल्डन रूल्स, नोइंग व्हेन टू टर्न बैक। सबसे बड़ा समिट हीरो वो होता है जो जीवित वापस आता है। लिसनिंग टू द शेरपास, शेरपा सिर्फ गाइड्स नहीं, एवरेस्ट के असली रखवाले हैं। इनकी बात सुनो, वरना एवरेस्ट तुम्हें सुनाएगा। शेरपा बिना एवरेस्ट का सफर नामुमकिन है। उनका तजुर्बा, उनका बलिदान और उनकी नॉलेज किसी भी ऑक्सीजन टैंक से ज्यादा कीमती है। इतनी तैयारी के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि एवरेस्ट तुम्हें समिट तक पहुंचने देगा। सब कुछ सही हो सकता है और तब भी एवरेस्ट मना कर सकता है। इस जगह सिर्फ 2 चीजें होती है, या तो तुम जीत के वापस लौटते हो या एवरेस्ट तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रख लेता है। एवरेस्ट एक सपना है, एक जुनून है, लेकिन क्या एक सपना हर किसी के लिए जीने लायक है? हर साल नई उम्मीद लेकर लोग एवरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही मौत का खतरा, पॉल्यूशन और ओवर क्राउडिंग भी बढ़ता जा रहा है। क्या एवरेस्ट पर अब और सख्ती से रूल्स लगाने चाहिए? क्या ये एक्सपीडिशन सिर्फ ट्रेंड क्लाइंबर्स के लिए होने चाहिए? आपका क्या कहना है? क्या आप एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखते हैं या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक खतरनाक जुनून है? कमेंट करो और अपनी राय बताओ। क्या तुम एवरेस्ट कंक्योर करना चाहोगे? अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और अगर ऐसे ही और एडवेंचर डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो।